1986 में शाबानो केस आता है। सरकार ये निर्णय लेती है कि धार्मिक मामला है, हम रत्ती भर भी हस्तक्षेप धार्मिक मामले में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अगर शायद 80 रुपया या 100 रुपया मुआवजा जो तय हुआ था शाबानो को देने का, वो निर्णय कोर्ट में लाके पलट दिया जाएगा, क्योंकि बेंचमार्क ये है कि धार्मिक मामले में कुछ नहीं बोलेगी सरकार और कोर्ट की बात नहीं मानेगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और 1 साल के बाद जब श्री राम जन्मभूमि का केस आता है तो वही सरकार कहती है भगवान कहां पैदा हुए ये कोर्ट तय करेगा। सारी समस्या वहां से ठीक है। असद ओवैसी, ये जो दोगला रवैया है, शायद इसी को अब अंडू करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बार बार यही चीज वो पिछले 5 सालों में कहती रही और इस साल उसने एक चीज ऐड कर दी है असद साहब, वो ये है कि सबका विश्वास। अब ये सबका विश्वास आपकी चाय में चीनी की तरह घुल गया या आपके सीने पर खंजर की तरह चल गया? नहीं, देखिए, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं कि कोई मेरी चाय में चीनी डाल ले तो मैं घुल जाऊंगा, और मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकता कि मेरे सीने पर खंजर मारे। मैं उसका मुकाबला करूंगा। मैं किसी को नहीं मौका दूंगा खंजर मारने का, ना सामने से ना पीछे से, क्योंकि 70 साल से बहुत खंजर सबने मिलकर मारा है। अब तो जिस्म पे कोई निशान भी, जगह भी बाकी नहीं रही, तो अब हमको मुकाबला ही करना है। रहा सवाल ये कि अभी ये शाबानों की बात कर रहे थे, भाई साहब आप ये तो बता दीजिए ना कि केरल में क्या किया आपने? जब केरल का जजमेंट आया जहां पर लेडीज की मंदिर का बात आई, आप लोगों तो खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। जब तमिलनाडु में जलीकट्टू का मामला आया तो आप खड़े हो गए। तो फिर ये तो आपका तो शाबानो मूवमेंट है, दोनों भी है, दोनों भी शाबानो मूवमेंट है आपके लिए। और ये दो बात ये। तीसरी बात यह है कि अब सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। भाई डेमोक्रेसी में सुधांशु जी, अपर कास्ट हिंदू इतने आपके पास कामयाब हुए, 300 जितने भी जीते सबसे ज्यादा तो अपर कास्ट हिंदू कामयाब हुए। भाई आप ये बता दीजिए एक मुसलमान क्यों नहीं जीत पाता आपके पास से? एक मुस्लिम महिला को जिता देते जो ट्रिपल तलाक की विक्टिम रहेगी, देखो भाई इसको हमने उठाकर अच्छा हमको सिखा दिया है, कामयाब कर दिया, और ओवैसी जैसे लोग इसको दबा रहे थे, आप कामयाब कर देते एक को भी। भाई आप एक को भी कामयाब नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने जो कहा ना कि ईवीएम की हैकिंग नहीं हुई है, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 5 साल में भी यही होगा। ये शुरू के 2-3 महीने हनीमून पीरियड है, उसके बाद फिर ओरिजिनलिटी पे आ जाएंगे आप लोग। मुस्लिम समाज की कामयाबी टिकट दे के होती है, तो हकीकत क्या है? गुलाम नबी आजाद साहब का बयान याद करिए, वो कह रहे हैं मेरी पार्टी के लोग मेरे को नहीं बुला रहे चुनाव प्रचार में, डर के मारे कि वोट ना कट जाएगा। तो भैया जो दावेदारी करते हैं कि टिकट नहीं दिया, टिकट दे के अपने लोगों को नहीं बुला रहे हैं, ये होती है दिखाने वाली बात कि हकीकत में आपने क्या किया। और दूसरा, सर कांग्रेस का मुझे सवाल मत करिए। ठीक है, मैं आपसे सवाल करता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे अच्छी माली हालत किस प्रोविंस में? गुजरात, जहां सबसे लंबे समय तक हमने शासन किया। सबसे बुरी हालत पश्चिम बंगाल में, जहां 31 साल मार्क्सवादी स्वर्ग रहा, अब ममता में स्वर्ग है, और सबसे ज्यादा झंडा बरदार मुसलमानों के हैं। आप हैदराबाद से आते हैं, आपके यहां की सरकार ने कहा था कि हम मुसलमानों को 5% आरक्षण देना चाहते हैं। किस लिए? वो बड़े मजलूम हैं, बड़े गरीब हो गए। जनाब, हैदराबाद में एक दिन भी बीजेपी का शासन नहीं रहा है, और हैदराबाद में तो निजाम था, यानी भारत, अब दुनिया के इतिहास में आपने देखा होगा 70 साल पहले जो रूलर थे, जो शहनशाह थे, जो बादशाह थे, जिनका निजाम था, वो 70 साल में इतने गरीबो गुर्बत और मुफलिसो मजलूमियत में फंस गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक भी दिन शासन न करने वाली भाजपा या सेकुलरिज्म के स्वयंभू सूरमा? असद ओवैसी साहब, इसीलिए कहते हैं ना डाउन हो गया है डर का, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गुजरात की बात कर रहे हैं सर, आखिरी बार गुजरात में मुस्लिम एमपी कब जीता था? 1984 में। आप इतना ताकतवर कर दिए उसको कि इलेक्शन नहीं जीत पाता पार्लियामेंट का। आप उसको इतना ताकतवर कर दिए हैं कि जुहापुरा एक इलाका है अहमदाबाद में, जहां पर पूरे अहमदाबाद का मेडिकल वेस्ट लाकर डंप किया जाता है, जहां पर आप इतना काम किए हैं गुजरात में कि मेट्रो हर जगह से जाती है, मगर मुस्लिम अहमदाबाद के इलाकों से नहीं जाती। अब सवाल ये पैदा होता है कि तेलंगाना में, आपको बता रहा हूं सर, कभी आप आइए मेरे साथ, तेलंगाना में 50,000 माइनॉरिटीज के, 1 लाख ओबीसीज और करीब 50,000 दलित बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक एक बच्चे के ऊपर वहां की सरकार 1 लाख रुपए सालाना खर्चा कर रही है। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।